ओ बीड़ा वादनी बीड़ा को बजाने आजा, साज संगीत की सजनी को सजाने आजा, साज संगीत की सजनी को सजाने आजा। आजा 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 आजा, ओ बीड़ा वादनी बीड़ा को बजाने आजा, साज संगीत की सजनी को सजाने आजा। ज्ञान जानू ना माँ मैं तो अज्ञानी हूँ, एक बहते हुए नाले का गंदा पानी हूँ। सत्य सागर में हो, सत्य सागर में मैया फिर से धुलाने आजा, साज संगीत की सजनी को सजाने आजा, साज संगीत की सजनी को सजाने आजा। तू तो चाहे माँ भक्तों का कल्याण कर दे, तू तो चाहे माँ भक्तों की झोलियाँ भर दे। आज भक्तों की हो, आज भक्तों की मैया बिगड़ी बनाने आजा, साज संगीत की सजनी को सजाने आजा, साज संगीत की सजनी को सजाने आजा। आजा 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 आजा, ओ बीड़ा वादनी बीड़ा को बजाने आजा, साज संगीत की सजनी को सजाने आजा। तो आइए भक्तों, ये बहन की अर्थी राठौर वीडियो के माध्यम से देखते हैं। इसमें दर्शाया जाता है कि एक भाई अपने माता पिता की मृत्यु होने के बाद में उसकी कैसे पालन पोषण करता है। उसके बाद में जब वह विवाह के योग्य हो जाती है तो एक बार मन ही मन में विचार करने लगा, सपना देखने लगा। क्या मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा।
सोलह श्रृंगार मेरी बहना करेगी, टीका चढ़ेगा और हल्दी लगेगी। सोलह श्रृंगार मेरी बहना करेगी, टीका चढ़ेगा और हल्दी लगेगी। बहना के ओठों पे झूमेगी नथुनिया और चूमेंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। हंसते मुस्कुराते जब शोभा अपने भाई को देख लेती है तो अपने भैया के पास जाकर के कहने लगी, अरे भैया तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो रामू अपनी बहन से कहने लगा, अरे बहन दूल्हा के घर चली जाएगी तू बहना, वो तो हंसेंगे मेरे रोएंगे नैना। दूल्हा के घर चली जाएगी तू बहना, वो तो हंसेंगे मेरे रोएंगे नैना। हाथों में बहना की डोली उठा के और हंसेंगे भैया राजा। भैया राजा बजाएंगे बाजा, भैया राजा बजाएंगे बाजा। रामू अपनी बहन से कहने लगा, अरे बहन एक दिन हमारे घर बारात लेकर के एक दूल्हा आएगा और वो तुझे डोली में बिठा करके ले जाएगा। और रामू अपनी बहन से कहने लगा, हे बहन बहना तू मेरी शोभा, एक दिन ऐसा आएगा दूल्हा घोड़ी पे चढ़ आ कोई ले जाएगा। इधर शोभा और रामू की आपस में इस प्रकार से बातें हुई तो एक दिन रामू अपनी बहन का रिश्ता एक दूर के सेठ के पास ले जाता है और वहां पर जाकर के सेठ से कहने लगा, हे सेठ जी बड़ी दूर से आए हैं बहन का रिश्ता लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं बहन का रिश्ता लाए हैं। सेठ जी मैं अपनी बहन का रिश्ता तुम्हारे बेटे के लिए लेकर के आया हूँ। बहना की सगाई को मैं दर पे तेरे आया, बहना की सगाई को मैं दर पे प्यारे आया। जैसे सुने थे जैसे सुने थे वैसा ही तुम्हें पाया। ये सपना ये सपना ये सपना दिल में सजाए हैं बहन का रिश्ता लाए हैं।
रामू की बातों को सुना तो रामू की गरीबी पर रहम खा करके उसने अपने बेटे का रिश्ता रामू की बहन के साथ तय कर दिया। उसके बाद रामू खुशी खुशी अपने घर वापस जाता है और मन में विचार करने लगा कि हम इतने पैसे अपनी बहन के विवाह के लिए कहाँ से लाएंगे। तो वह एक बहुत बड़े रईसजादे घर में कुछ पैसों को लेने के लिए जाता है और वहाँ पर पहुँच करके वह एक बहुत बड़े सेठ से कहने लगा कि हे सेठ जी, मैं हाथ तुम्हारे जोड़ूं, सुनो ओ पैसे वारे, एक काम कर दो आए बहरे द्वार तुम्हारे, आए द्वार तुम्हारे। कहने लगा हम अपनी बहन के विवाह के लिए आपसे कुछ पैसा कर्ज में लेना चाहते हैं। है बहन कुंवारी दूं तुमको बताई, पैसे की खातिर आया करनी है सगाई। रामू हाथ जोड़ करके सेठ से कहने लगा, मेरा खेत गहने रख लो, कुछ पैसे दे दो, गोरे के गज पे गज दो, अंगूठे की छाप ले लो। मेरा खेत गहने रख लो, कुछ पैसे दे दो, गोरे के गज पे गज दो, अंगूठे की छाप ले लो। करूं हाथ जोड़िए विनती, करूं हाथ जोड़िए विनती, आओ काम हमारे, मेरा काम कर दो आए बहरे द्वार तुम्हारे, आए द्वार तुम्हारे। मैं दीन दुखी हूँ, मैं दीन दुखी हूँ। इधर जैसे ही सेठ जी ने रामू की इतनी बातों को सुना तो उन्होंने सुन करके तुरंत उसे उसकी बहन के विवाह के लिए पैसे दे दिए। रामू अपने घर पे पहुंच करके विवाह की तैयारियों में लग जाता है और एक बार वह आंगन में बैठ करके बड़ी तेजी से रोने लगा। और किस प्रकार से रामू रोता है, खुद खाई मैंने बाद में रोटी,
पहले लली खिलाई रे। खुद खाई मैंने बाद में रोटी, पहले लली खिलाई रे। जाने कैसे रहे बहन मेरी अब तो होए पराई रे। मात पिता जाए छोड़ चले गए, बड़े दुखन जाए पालो रे। माली अकेलो रह जाए गो जाए छोड़ चली जाए काली रे। इधर रामू इस प्रकार से धीरे 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 अपने मन को समझा लेता है। इधर विवाह की तैयारियां होने लगी। जब सभी सखियां मिलकर के रामू और शोभा के घर पे विवाह की तैयारियों में लग गए, तो कुछ बहनें वहां पर गायन करने लगी। किस प्रकार से? बनो तेरी अखियाँ सुर में दानी, बनो तेरी अखियाँ सुर में दानी। बनो तेरी अखियाँ हो, बनो तेरी अखियाँ सुर में दानी। बनो तेरा चेहरा है हजारी, बनो तेरा चेहरा है हजारी। बनो तेरी बेंदी लाख की रे, बनो तेरी बेंदी लाख की रे। बनो तेरा गजरा है हजारी, बनो तेरा गजरा है हजारी। बनो तेरे टीका लाख की रे, बनो तेरा टीका लाख की रे। बनो तेरा रेवा है हजारी, बनो तेरा रेवा है हजारी। इस प्रकार से सभी सखियों ने गायन किया। उसके बाद में वो दिन आ जाता है जिस दिन बारात आने वाली थी। बड़े धूमधाम से रामू ने अपनी बहन के विवाह की तैयारी की। जब दरवाजे पर बारात आ जाती है, सभी लोग धूमधाम से विवाह की तैयारियों में लगे हैं। इधर जब बारात दरवाजे पर आ गई, तो जब दूल्हे के पिताजी ने ये देखा कि इस घर में तो दहेज का सामान कहीं पर नजर नहीं आ रहा है, और जैसे ही दहेज का सामान न देखा तो वह एकदम अपने बेटे के पास में पहुंच गए और जा कर के कहने लगे, अरे बेटा, हम इस घर से तुम्हारा विवाह नहीं करेंगे।
तो जैसे ही कुछ लोगों ने ये जाना कि बारात वापस लौट रही है, तो रामू से जाकर के कहा कि बेटा बारात वापस जा रही है। तो रामू दौड़ करके उस सेठ के पास में जाते हैं और जाकर के कहने लगे, हाथ जोड़ करके, रामू प्यारे चरणों में पगड़ी पड़ी, बहन सज धज के घर में खड़ी। प्यारे चरणों में पगड़ी पड़ी, बहन सज धज के घर में खड़ी। सज धज के घर में खड़ी। रामू हाथ जोड़ करके कहने लगा है, सेठ जी बहन चंदा सी मेरी सुनो, घर जो दुल्हनिया बन जाएगी। बहन चंदा सी मेरी सुनो, बहन चंदा सी मेरी सुनो, घर जो दुल्हनिया बन जाएगी। उसके भीरन की बगिया फिर कलियों सी खिल जाएगी। अब करो ना तुम संग घटी, बहन सज धज के घर में खड़ी। प्यारे चरणों में पगड़ी पड़ी, बहन सज धज के घर में खड़ी। सेठ जी ने रामू की सारी बातों को सुना और सुन करके अनसुना कर दिया। तो रामू रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन सेठ ने उसकी एक भी बात को नहीं सुना और वह बारात को वहां से वापस ले जाते हैं। इधर जैसे ही शोभा ने ये देखा कि हमारी बारात वापस जा रही है, तो वह रो रो के अपने सखियों से कहने लगी, अरे सखियों, मेरी बारात आई बड़ी धूम से, मेरी बारात आई बड़ी धूम से। बैंड बाजे बजे के बजे रह गए, मेरी बारात आई बड़ी धूम से।
से कहने लगी, अरे सखियों, मेरे भैया से पेशाब होगा नहीं, बिन पैसे से ब्याह मेरा होगा नहीं। मेरे भैया से पेशाब होगा नहीं, बिन पैसे से ब्याह मेरा होगा नहीं, बिन पैसे से ब्याह मेरा होगा नहीं। हो कहती है आरती से ऐसे सुनो, वो कहती है आरती से ऐसे सुनो, लोग सारे हंसे के हंसे रह गए, मेरी बारात आई बड़ी धूम से, बैंड बाजे बजे के बजे रह गए, मेरी बारात आई बड़ी धूम से। शोभा सभी सखियों से ऐसा बोल करके वह एक कमरे में जाकर के बंद हो गई। बारात वापस जाने का सदमा शोभा ने सह नहीं पाया और वह कमरे में बंद होकर के क्या करती है भक्तों, उसने अपने पेट में एक चाबुक मार लिया। जैसे ही सखियों ने रामू से कहा कि अरे भैया रामू, एक कमरे में आपकी बहन बंद हो चुकी है, न जाने वह क्या करने वाली है। तो जैसे ही रामू दौड़ करके गेट के पास पहुंचा तो गेट बंद था और अंदर शोभा तड़प रही थी। जैसे ही दरवाजा तोड़ के रामू अंदर प्रवेश करता है कमरे में तो उसने देखा उसकी बहन के पेट से रक्त की धारा बह रही थी और वह रो रो के अपनी बहन से कहने लगा, अरे बहन, क्यों लई कटारी मारे बहन माँ जाई, और तेरे भैया कैसे रहे गो दे मोए बताई। रामू कहने लगा, हे बहन, बहन जी ये कैसे तेरे भैया बहना किससे कहूँगा, भर गई है हमारे में अब मेरी नैया। रामू अपनी बहन से समझा करके कहने लगा, हे बहन, ये तुमने क्या किया है? कोई बात नहीं, एक बारात लौट गई तो मैं दूसरी बारात बुला लेता, लेकिन तुमने ये गलत काम क्यों किया है? तो शोभा अपने भाई के आंसुओं को पोंछ करके समझा करके कहने लगी, अरे भैया, बहना तो जा रही है, तू सुन ले प्यारे भाई, और भैया तुम्हारी बहना दुल्हनिया बन न पाई। बहना तो जा रही
लगी और कहने लगी, भैया अगले जन्म में आकर मिल जाएगी ये बहना, अच्छी तरह से वीरन मेरे बाद घर में रहना। बहना ये कह रही है दुख दर्द नाथ सहना, जल्दी से इस बहन को अब दो अब विदाई। हे भैया, हम तुमसे ये कहते हैं, डोली समझ के अर्थी अच्छी तरह सजाना, अपनी बहन को वीरन अच्छी तरह सजाना। भैया संभल के करना आगे की अब सगाई, भैया तुम्हारी बहना दुल्हनिया बन न पाई। शोभा ने नाना प्रकार से अपने भैया को समझाया। रामू अपनी बहन की इस दशा को देख नहीं पा रहा था। धीरे धीरे शोभा बेहोश होने वाली थी तो रामू एकदम से रो करके चिल्ला करके कहने लगा, हे बहन, बहना बहना तू कहाँ गई बहना, भैया तेरा रोता है, भैया तेरा रोता है। रामू कहने लगा, हे बहन, बहना बहना तू कहाँ गई बहना, भैया तेरा रोता है, भैया तेरा रोता है। छोड़ चली बहना और भाई का क्यों रिश्ता तोड़ चली। प्यारे भैया को तू क्यों रोता बिलखता छोड़ चली, बहना और भाई का क्यों रिश्ता तोड़ चली।
शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो रामू अपनी बहन के शरीर पर पछाड़ खा के गिर जाता है और रोने लगता है कि हे बहन, तुम मुझे छोड़ करके कहाँ चली गई हो, अब हम तुम्हारे बिन कैसे रहेंगे हे बहन। इधर सभी गांव वाले रामू को समझाते हैं, लेकिन रामू अपनी बहन से एक पल के लिए भी दूर रहने के लिए तैयार नहीं था और वह बड़ी तेजी से रो रो के कहने लगा है, हे बहन, अपने भैया को ओ बहरा क्यों रोता बिलखता छोड़ चली। अपने भैया को ओ बहरा क्यों रोता बिलखता छोड़ चली। अपने भैया को ओ बहरा क्यों रोता बिलखती छोड़ चली। प्यारे भैया को छोड़ बहन क्यों मौत से रिश्ता जोड़ चली। तेरे पीछे मैंने ओ बहना देखो बड़ी मुसीबत झेली है। भैया को अकेला छोड़ के दूं कहाँ जाए रही बहन अकेली है। बहना तो नसीबों वाली है, भैया का नसीबा फोड़ चली। तेरी यादों को ओ बहना मैं कैसे भुला अब पाऊंगा। तेरे बिन अब मैं तो ओ बहना मैं तड़प तड़प मर जाऊंगा। भैया और बहना का रिश्ता तू मुझसे बहन क्यों तोड़ चली। इधर रामू इस प्रकार से रोता बिलखता रहता है। तब तक सभी गांव वालों ने चिता तैयार कर ली और जब चिता तैयार कर ली, रामू अपनी बहन की अर्थी को उठा करके जब शमशान घाट पे ले जाते हैं तो उनका अंतिम संस्कार करने के लिए वहां पर क्रिया रचाई गई। तो रामू रो रो करके भगवान से कहने लगा, अरे बहन, हमारी बहन तो छोड़ करके चली गई, लेकिन ये दुनिया वालों ने क्या रीत चलाई है। ये दहेज प्रथा, आज यदि दहेज प्रथा न होता तो हमारी बहन हमारे पास होती। और अंतिम संस्कार करते करते रामू रो रो करके शमशान घाट पे कहने लगा, दुनिया में कैसी रीत चल रही है। दुनिया में कैसी रीत चल रही है।
में कैसी रीत चल रही है। कर दूं बहना की चिता जल रही है दुनिया में कैसी रीत चल रही है। कहने लगा रामू, जब तक ये रीति चलती रहेगी निर्धन की बहनायूं जलती रहेंगी। जब तक ये रीति चलती रहेगी निर्धन की बहनायूं जलती रहेंगी। क्यों ना जमी तू आज हिल रही है दुनिया में कैसी रीत चल रही है। कर दूं बहना की चिता जल रही है दुनिया में कैसी रीत चल रही है। मेरे राम तो कभी गरीबी न देना गरीबी तो बहना न देना। रामू भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मेरे राम तो कभी गरीबी न देना गरीबी तो बहना न देना। दुनिया से ये नारित टल रही है दुनिया में कैसी रीत चल रही है दुनिया में। इस प्रकार से रामू ने अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया। सभी गांव वालों ने रामू को समझाया है और समझा करके रामू को घर वापस लाए। भक्तों, ये बहन की अर्थी राठौर वीडियो के माध्यम से आप सभी भक्तों तक पहुंचा है।